controller, service, and our repository. तो ये एनोटेशन और तो बेसिकली जब हम एप्लीकेशन पे काम करते हैं और लेयरिंग बेस्ड अप्रोच का यूज करते हैं, तो ये हम लोग इस पर्टिकुलरली कंपोनेंट की इम्प्लीमेंटेड क्लास है हमारे पास में ये। तो ये हमारा क्या है कि एक @ कंपोनेंट एनोटेशन है, जिसका काम है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन। तो इसी की इम्प्लीमेंटेड हमारे पास में ये एनोटेशन है। एक का नाम है हमारा कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर, और एक एनोटेशन है जिसका नाम है हमारे पास में सर्विस, और एक एनोटेशन है जिसका हमारे पास में नाम है रिपोस्ट्री। तो ये हमारे पास में क्या है कि मल्टीपल एनोटेशन है, और ये जो एनोटेशन है वो इसी कंपोनेंट का ही इम्प्लीमेंटेड एनोटेशन है। अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, बिकॉज हमारे पास में क्या है कि जो कंपोनेंट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, और ये भी ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करते हैं, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, डेडिकेटेडली किसी लेयर पे लगा सकते हैं ये। तो जैसे कि हमारे पास में ये इसका काम है रिक्वेस्ट को हैंडल करने का एंड यूजर से, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसको ये वाले एनोटेशन को हम यहाँ पर इस लेयर पे यूज कर सकते हैं। अब इसका हमारे पास में जो काम है वो है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको यूज करते हैं। रिपोस्टरी। तो ये पर्टिकुलर एनोटेशन ये बताते हैं कि ये कौन सी लेयर है ये। वो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज करते हैं तो हमको ये फैसिलिटी भी मिलती है ये। तो अब ये सब ये कंपोनेंट की इम्प्लीमेंटेड, आइदर कंपोनेंट राइट करो या ये वाले एनोटेशन राइट करो। बट ये क्या करते हैं कि हमको एक स्पेशल फीचर देते हैं, लाइक हमने रिपोजिटरी यूज किया तो ये एनोटेशन आईओसी कंटेनर को बताएगा कि ये जो क्लास है ये डेटाबेस के लिए यूज हो रही है ये। तो डेटाबेस रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, लाइक ट्रांजेक्शन है, वो उसके रिलेटेड हमको यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो। तो इससे हमको कुछ एडिशनल फीचर आ जाते हैं हमारे क्लास के साथ में, यदि हम इस एनोटेशन को यूज करते हैं तो हमको आईओसी कंटेनर को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। कंपोनेंट करेगा तो एज ए वो स्प्रिंग बीन कंसिडर करेगा, बट ये भी बताएगा कि ये इस लेयर का है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमको प्रोवाइड करता है वो। तो हम इस एनोटेशन को भी क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू लेयर यूज करवा सकते हैं ये। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होंगे ही, बट ये जो एनोटेशन है वो क्या करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा कि ये इसके प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है, ये इसके परसिस्टेंस लेयर का पार्ट है, ये इसके सर्विस लेयर का पार्ट है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या करेगा, कुछ और फैसिलिटी देगा हमको लेयर पे। उस लेयर पे भी हमको क्या देगा, कुछ और फैसिलिटी देगा, लाइक ये डाउ लेयर से रिलेटेड है, हमारे डेटाबेस से रिलेटेड है। तो कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन भी हमको देगा इसके अंदर ये वाला एनोटेशन, जो कि हमारे लिए क्या रहते हैं, वो यूजफुल रहते हैं उस पर्टिकुलरली लेयर के अंदर, बिजनेस लॉजिक के अंदर ये। तो इस एनोटेशन को हम लोग बोलते हैं स्टोरियोटाइप एनोटेशन।
इसको हम बोलते हैं स्टेरियोटाइप एनोटेशन, जो क्या करते हैं कि उस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हैं यहाँ पर ये। तो हमने क्या करा यहाँ पर कि इस पर्टिकुलरली यूज केस में यहाँ पर हम लोगों के पास में लेयर्स रहेगी। यहाँ पर ऑटो वायर के थ्रू हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करेंगे, और क्वालिफायर के थ्रू जो भी हमारे पास है यदि मल्टीपल डिपेंडेंसी उसको इंजेक्ट करवाएंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेरियोटाइप एनोटेशन का यूज करेंगे, तो वो उसकी क्या करेगी, उस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएगी। जस्ट स्टेरियोटाइप से हमको ये अंडरस्टैंड होता है कि ये इस लेयर का पार्ट है ये, तो है सब कंपोनेंट के इम्प्लीमेंटेड यहाँ पर ये, बट ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर क्या करते हैं वो शो करते हैं यहाँ पर ये। तो कोई ये हमारा क्या है, एनोटेशन बेस्ड है ये यूज केस है ये। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन को भी खत्म कर देते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं ये, कि हमको इतना भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देना है। हम लोग प्योरली जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करें, हम लोग एक्सएमएल को रिड्यूस कर दें। तो क्विकली देखते हैं किस तरीके से करते हैं। जस्ट हमको क्या करना है कि जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्सएमएल को भी यहाँ पर क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे ये। तो हम एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वो जावा बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्सएमएल का यूज नहीं करेंगे, सारा के सारा काम किससे करवाएंगे, हम लोग जावा से करवाएंगे।
तो जो स्प्रिंग का हमारे पास में सेम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पर ये कार, डीजल इंजन, पेट्रोल। तो यहाँ पर यस, अब यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि जो है एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं। ये हमको ये एक्सएमएल यूज नहीं करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक क्लास क्रिएट करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और उस पर्टिकुलरली क्लास के अंदर यहाँ पर एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं देंगे, हम देंगे हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते हुए हम लोग यहाँ पर क्लास बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक एनोटेशन का यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पर्टिकुलरली कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का हमको क्या करना है, यूज करना है। तो हमारा जो रहेगा वो अब हमारा जो वो ये बताएगा कि ये हम जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास बेस्ड कर रहे हैं, एक्सएमएल बेस्ड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन हमको ये प्रोवाइड करेगा। अब हम यहाँ पर जिस भी क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लाइक हम लोग कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, गेट कार। कोई सा भी मेथड क्रिएट करवा सकते हैं यहाँ पर ये। और यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना इस कार क्लास का। तो सारा के सारा काम जो हमारा वो एक्सएमएल बेस्ड है ये। तो इसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं बीन। तो तो ये बीन एनोटेशन हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको बताएगा कि इस कार क्लास का हमको क्या करना है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करके देगा हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन का जो ये क्लास है ये। तो अब आईओसी कंटेनर को हमको ये बताना पड़ेगा कि जो हमारा जो ये पर्टिकुलरली जो हमारे पास में
ये जो है वो क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये एनोटेशन बेस्ड है ये, क्योंकि बिकॉज हम जो कॉन्फ़िगरेशन को है वो एनोटेशन से पास करवा रहे हैं ये। तो ये एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होगा ये। और इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो एप कॉन्फिग डॉट जावा है ये, इसके थ्रू हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं। तो इसका हमको यहाँ पर पाथ नहीं देना है, हमको यहाँ पर एप कॉन्फिग डॉट क्लास, ये हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ये। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एप कॉन्फिग जो है वो क्रिएट करके देगा ये। तो यहाँ पर अगर हमने एप कॉन्फिग को यहाँ पर ये पास करवाया यहाँ पर ये, तो जो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये क्रिएट करके देगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा यदि मैं, तो मेरा जस्ट कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बिकॉज और मुझे यहाँ पर क्या होगा कि भी एरर आएंगे, बिकॉज मैंने यहाँ पर क्या करके रखा है, डिपेंडेंसी को यहाँ पर इंजेक्ट करवा कर रखा है ऑटो वायरिंग को ये। तो अभी ऑटो वायर को मैं हटा देता हूँ मैं ये, जस्ट मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना चाहता हूँ मैं ये। और मुझे इस कंपोनेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ये प्लेन मैंने यहाँ पर क्या करा, ये कार का जैसा ऑब्जेक्ट था, सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। अभी हमने कोई यहाँ पर डीआई परफॉर्म नहीं किया हुआ है, क्योंकि कोई एनोटेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो कार क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर ये, बिकॉज मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सएमएल नहीं, अब मेरा क्लास है ये। अब मुझे क्या करवाना है, ऐसी और बीन क्रिएट करवाना है। तो एक मेरा हो जाएगा, एक पेट्रोल इंजन के लिए, और एक मेरा हो जाएगा डीजल इंजन के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, रिटर्न में हम लोग पेट्रोल इंजन को करवा लेंगे, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न में हम लोग उसको डीजल इंजन को करवा लेंगे। तो एज ए क्या है, ये बीन बन के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे ये जो ऑब्जेक्ट है। अब क्रिया तो हमने विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड है, बट यहाँ पर ये है वो आईओसी कंटेनर के अंदर क्या हो जाएंगे, वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, वो एक बार जो क्रिएटेड रहेंगे वो ये। तो यहाँ पर अब क्या है कि पेट्रोल का भी क्रिएट हो जाएगा, और इंजन का भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास में ये क्रिएट हो जाएगा ये। तो ये जैसा हमने एक्सएमएल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन किया है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ये। तो अर्लियर सिनेरियो में हमने किसके थ्रू किया है, एक्सएमएल के थ्रू किया है।
तो ये हमारा XML बेस्ड अप्रोच है और ये हमारा क्या है, जावा बेस्ड अप्रोच है ये। तो ये दोनों ही हमारे पास में क्या है, ये तरीके हैं क्रिएट करने के यहाँ पर, ये जहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ये क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर ये आईओसी को हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पर ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन यदि लगाना है, तो यहाँ पर हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन यदि लगाना है यहाँ पर, तो इस कार के अंदर यदि हम लोग चाहते हैं कि बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू लगाएं, यदि यहाँ पर ये जैसा कि कंस्ट्रक्टर के बेस पे हम लोग यूज करते ही हैं। दिस डॉट इंजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग पास करवाएं यहाँ पर ये। तो हमको यहाँ पर कोडिंग के अंदर यहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, इंजेक्शन परफॉर्म करवाना पड़ेगा ये। तो जो गेट पेट्रोल इंजन जो है वो इसके अंदर कॉल करवाओ। तो जब भी हमारा कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो इंजन का ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ये अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा ये इंजेक्शन परफॉर्म हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उसकी कोई मेथड और कॉल करवाएंगे, एप्लीकेशन डॉट गेट बीन। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि कार का ऑब्जेक्ट यहाँ पर गेट करना है, और कार डॉट ड्राइव। तो पेट्रोल को हमने इंजेक्ट किया है यहाँ से, इंटरनली गेट पेट्रोल इंजन यहाँ से इंटरनली मेथड कॉल करवा के यहाँ पर। तो ये पेट्रोल को यहाँ पर इंजेक्ट करके हमको क्या करके देगा, ये रिजल्ट देगा यहाँ पर। और यदि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से यदि क्या पास करवा देते हैं यहाँ पर, डीजल को पास करवा देंगे हम यहाँ पर ये, तो डीजल से हमारा क्या होगा यहाँ पर, जो ये आउटपुट आएगा, ये तो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो ये डीजल इंजन से आया है, ये चीज़ें सेम ही हो रही है, जस्ट हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं यहाँ पर ये। अब मैं चाहता हूँ कि जैसा मैंने मेरा XML बेस्ड अप्रोच है, तो XML में क्या है कि जितनी ज़्यादा क्लास होगी उतना ज़्यादा XML में काम बढ़ता जाएगा। तो सिमिलरली जितना ज़्यादा हमारे पास में क्लास रहेगी उतना ज़्यादा हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में भी हमको उतना सारा बीन यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारा कोडिंग करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे भी। तो हमको एडवांटेज ही क्या मिला फिर ये वाला अप्रोच यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बेस्ड अप्रोच है, और यदि हमको सेटर से करवाना है तो सेटर से भी करवा सकते हैं। तो एक हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कार में सेटर राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कार का ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट करो फिर, कार कार इज इक्वल टू न्यू कार। और इसके अंदर हमको क्या करवाना पड़ेगा, सेट करवाना पड़ेगा। अगर डीजल इंजन को है तो डीजल को सेट करवाओ, पेट्रोल है तो पेट्रोल को सेट करवाओ। तो ये सेटर के थ्रू क्या होगा, हमारा इंजेक्शन परफॉर्म बिकॉज इंजन इज नल।
तो ये हमारा सेटर इंजेक्शन लग गया। अब अभी यदि हमको स्कोप प्रोवाइड करवाना है, तो जैसे हम लोग एक्सएमएल में क्या कर रहे थे, स्कोप प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पर ये सिंगल टन है या प्रोटोटाइप है, बाय डिफॉल्ट तो सिंगल टन ही रहता है। तो वैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फिर हमारा हमको यहाँ पर स्कोप एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर हमको बताना है कि ये सिंगल टन है या प्रोटोटाइप है ये। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है कि जैसा हमारा एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है वैसा जावा बेस्ड अप्रोच है, लेकिन यहाँ पर हमको जावा के थ्रू यहाँ पर ये करवाना है। बट ये करेंगे और एक्सएमएल करेंगे तो जावा में भी तो और कोडिंग करना पड़ेगी हमको ये। तो बेसिकली छोटे एप्लीकेशन तो ठीक है, लेकिन लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है यहाँ पर ये। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, हम यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, जैसा कि हमने वहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन जो पास किया हुआ है, किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन, ये बेस पैकेज को यहाँ पर स्कैन करने का ये। तो ये अप्रोच हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हमको क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। हम यहाँ पर एनोटेशन एक यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्कैन, कंपोनेंट स्कैन। और कंपोनेंट स्कैन के अंदर हम लोग यहाँ पर डालते हैं एट्रीब्यूट हमारा बेस पैकेज। बेस पैकेज काफ़ी सारे एट्रीब्यूट है, धीरे धीरे करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि उस पैकेज का नाम डालना है जो कि हम लोग एक्सएमएल में डाल रहे थे। तो जिस भी पैकेज को हमको स्कैन करवाना है उस पैकेज पे हमको क्या करना पड़ेगा या डालना पड़ेगा, बट उन क्लासेस के ऊपर ये वाला एनोटेशन अवेलेबल होना चाहिए, @कंपोनेंट। अदरवाइज वो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये स्प्रिंग का ये बीन है, नहीं तो उसको नॉर्मल जावा क्लास ही वो कंसिडर करेगा वो। तो यहाँ पर देखोगे तो फिर से क्या होंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो पेट्रोल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, डीजल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इस कार का भी ऑब्जेक्ट जो है वो। क्या, तो सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास में, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए ये। और यदि हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करवाना है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, जैसे एक्सएमएल में मैंने किया था। तो यहाँ पर क्या, ये वाला एनोटेशन डाल दिया तो उसने उस पर्टिकुलरली पैकेज के अंदर सारी क्लासेस को क्या कर दिया, हमने स्कैन कर दिया। तो एक्सएमएल में भी तो हम इसी टाइप से कुछ कर रहे थे पहले, ये इसको स्कैन करवा रहे थे, बट हमने क्या करा था, पहले उसको बताया था कंटेनर को कि हम लोग एनोटेशन का यूज कर रहे हैं ये। बट इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो कंटेनर जो है वो एनोटेशन वाला ही कंटेनर है, वो एक्सएमएल वाला नहीं है। तो इसको पहले ही पता है कि हम लोग एक एनोटेशन ही यूज कर रहे हैं। जस्ट हमको यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेशन कॉन्फ़िग में या तो हम मैन्युअली क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, या लोग हम कंपोनेंट स्कैन को यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करवा सकते हैं कि जस्ट हम पैकेज डालेंगे और उससे इससे रिलेटेड जो भी क्लासेस रहेगी उसके अंदर की वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगी। अब हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करवा लेते हैं। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट में तो हम लोग कंस्ट्रक्टर और सेटर का यूज कम ही करते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेते हैं कि फील्ड पे हम लोग डाल देते हैं ये हमारा ऑटो वायर। तो ये क्या कर देगा, उसको वो इंजेक्ट कर देगा ये। ऑटो वायरिंग हम लोग परफॉर्म कर देते हैं यहाँ पर ये।
तो ये जो इंजन का क्लास है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज करेगा। फिर से हमको एम्बिग्यूटी वाली एरर आएगी, तो लाते हैं एरर। एरर नहीं आई है मीन्स व्हाट, मीन्स कहीं पर प्राइमरी डला हुआ है ये। तो ये बाय डिफॉल्टली इसने किसको कंसिडर कर लिया, डीजल को कंसिडर कर लिया है। तो अब हमको एम्बिग्यूटी आएगी, हमने वहां से प्राइमरी हटा दिया यहाँ से ही। तो ये इसको दो दो मिलेंगे वहां पर ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करने के लिए। पेट्रोल ही मिलेगा और डीजल ही मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, ये कंफ्यूज होगा ये। तो हमारे पास में क्या है कि डिफॉल्टली जिसको करवाना है वो तो करवा ही लो, ये तो उस पर बाय डिफॉल्ट हमारा ये वाला रहेगा, ये उस पर हम लोग प्राइमरी एनोटेशन डाल देते हैं ये। और यदि हम चाहते हैं कि जो हम लोग रन टाइम पे करवाना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये क्वालिफायर एनोटेशन यहाँ पर डालना पड़ेगा और उसके अंदर पास करवाना पड़ेगा पेट्रोल का करवाना चाहते हैं डीजल का करवाना चाहते हैं। तो डिफॉल्ट तो हमारा पेट्रोल है ही, कुछ नहीं मिलेगा, पेट्रोल तो इंजेक्ट हो ही जाएगा क्योंकि उसके ऊपर प्राइमरी है। लेकिन यदि हम रन टाइम पे चेंज करना चाहते हैं ये, तो हम लोग क्वालिफायर के अंदर डाल देंगे उसको। पेट्रोल ही डाल दो यहाँ पर, ये यदि प्राइमरी नहीं भी रहे तो क्वालिफायर में क्या करेगा, उसको वो पेट्रोल ही कंसिडर करके चलेगा। तो ये प्राइमरी और क्वालिफायर से हम लोग एम्बिग्यूटी से बच जाते हैं ये, इसलिए हम लोग इन एनोटेशन का यूज करते हैं ये। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, अब हम लोग उसकी मेथड को कॉल करें तो जिससे पता चलेगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी हमारी क्या हुई है, परफॉर्म हुई है ये। तो ये पेट्रोल इंजन यहाँ पर क्या हो गया, ये इंजेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डीजल इंजन को इंजेक्ट करवा लेते हैं यहाँ पर ये। और डीजल से हमारा, तो ये डीजल इंजन से हमारी जो ये कार ये स्टार्ट हो गई है। तो ये इस तरीके के क्या क्या है, कुछ हमारे पास में ये कॉन्फ़िगरेशन है ये। या तो हम यहाँ पर क्या करें, कंपोनेंट स्कैन यूज करें, या हमारा जो बीन है हम लोग इसको भी क्या करवा सकते हैं, ये यूज करवा सकते हैं यहाँ पर। तो स्प्रिंग आगे हम स्प्रिंग बूट देखेंगे, वो पूरा के पूरा कंपोनेंट स्कैन पे काम करता है। हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन और ये ऑटो वायरिंग, सॉरी, हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो सारा काम जो है वो सब हमारा स्प्रिंग बूट देख लेगा। डीआई परफॉर्म करने का काम जस्ट स्प्रिंग बूट देख लेगा। जस्ट हमको उसको ऑटो वायरिंग के थ्रू जस्ट ये इन्फॉर्म करना पड़ता है कि क्या वो परफॉर्म करना है, बाकी सब क्रिएट स्प्रिंग बूट हमारा करके दे देता है। और काफ़ी सारा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है लेयरिंग के लेवल पे, वो हमारा स्प्रिंग बूट हमको करके देगा। अब हम इसी का ही सेम एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं, हमारा जो रियल टाइम वाला जो है ये, जैसा कि हमने लास्ट वाला जो देखा है ये। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, सर्विस लेयर रहेगा। और यहाँ पर यहाँ पर एट द रेट सर्विस रहेगा, कंट्रोलर रहेगा और रिपोस्टरी रहेगा, तो चीज़ें सेम ही रहेगी। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा आईओसी कंटेनर क्रिएट करके दे देगा, बस हमको ये वाला एक्सएमएल वाला कॉन्फ़िगरेशन राइट नहीं करना है, उसकी जगह पर हमको एक जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करना है। और उसके अंदर हमको ये पर्टिकुलरली इस तरीके से हमको एक ये कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है। और ये क्या करना है कि हमको इस टैग को डाल देना है यहाँ पर, या तो इस टैग को डाल दो तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा ये, और या फिर हमको इस टैग को यहाँ पर डालना पड़ेगा, अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा, फिर मैन्युअली राइटिंग करना पड़ेगी जो भी हमको परफॉर्म करवाना है ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका रियल टाइम यूज केस देखेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा स्प्रिंग का जो कोर है
वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्प्रिंग बूट स्टार्ट करेंगे। और जो अदर मॉड्यूल जो है ये, तो हम लोग उसको स्प्रिंग बूट के साथ में ही देखेंगे, जहाँ पर हमारा स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग रेस्ट, स्प्रिंग डाउ, और जो भी हमारे एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो भी मॉड्यूल लगते हैं, तो वो काफ़ी क्विकली होंगे। जस्ट हमको स्प्रिंग का कोर जो है वो अंडरस्टैंड होना चाहिए। स्प्रिंग कोर मतलब एप्लीकेशन क्रिएट करते समय ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे हो रहे हैं, कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली होती है जब हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं ये। तो एप्लीकेशन लेवल पे काफ़ी फास्ट हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन सारा काम हमारा फ्रेमवर्क हैंडल कर रहा है। तो हमें जस्ट बिजनेस लॉजिक पे फोकस करना है, और कुछ डेवऑप्स का टूल यूज़ करके हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्प्रिंग बूट में टाइम नहीं लगेगा, यदि हमारा स्प्रिंग कोर क्लियर है तो। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।